नमस्कार साथियों। किसी गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उस किसान के 4 बेटे थे। चारों बेटे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। रामू के 3 बेटे काफ़ी बुद्धिमान थे, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था वह कुछ कम बुद्धि वाला था। लेकिन उसमें एक विशेषता थी कि वह जितना ही कम बुद्धि वाला था, उतना ही उसका शरीर बलशाली और तगड़ा था। उस किसान रामू के दिमाग में एक विचार आया कि मेरे तीनों बेटे तो काफ़ी बुद्धिमान हैं, वह अपना जीवन किसी न किसी तरह से काट लेंगे, लेकिन मेरा छोटा बेटा कम बुद्धि वाला है। इसकी जीविका के लिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। काफ़ी सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों न मैं अपने छोटे बेटे को पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा है। अब तो उस किसान रामू ने अपने छोटे बेटे को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया। अब उसे अच्छी अच्छी पहलवानों की खुराक मिलती थी। किसान का छोटा बेटा बहुत जल्दी बड़ा ताकतवर हो गया। प्रतिदिन कसरत करता, दौड़ लगाता और पहलवानों के जो गुण थे उन्हें सीखता रहता था। वह हर दिन नए नए दांव पेच सीखता रहता। इस प्रकार धीरे धीरे समय निकलता गया। किसान रामू ने अपने बड़े तीनों बेटों का विवाह कर दिया। जब किसान के बेटों का विवाह हो गया तो तीनों बेटों की जो पत्नियां थी वह किसान के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगी और मन में सोचने लगी कि यह जो छोटे वाला देवर है कुछ काम धाम तो करता नहीं, पूरे दिन पहलवानी करता है और अच्छी अच्छी चीज़ें खाता रहता है, और हम और हमारे पति तीनों काम धंधे में लगे रहते हैं। यह बैठे बैठे मौज उड़ाता रहता है। यही सोचकर रामू की तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दिया। जब अलग होने की जिद होने लगी तो रामू ने मन में विचार किया कि अब मुझे अपने छोटे बेटे का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर उस किसान ने एक बड़ी सुंदर और विद्वान कन्या की तलाश की और उस कन्या के साथ अपने छोटे बेटे का विवाह करा दिया। उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उस पूरे क्षेत्र में कोई भी स्त्री उसके समान सुंदर नहीं थी, और सुंदर होने के साथ साथ वह बड़ी विद्वान थी। उसे 14 विद्याओं का ज्ञान था। अब विवाह होने के बाद चारों पुत्रों को किसान ने अलग अलग कर दिया ताकि घर में किसी बात को लेकर विवाद ना हो। जब चारों बेटे अलग अलग हो गए तो रामू के तीनों बड़े बेटे जो काफ़ी बुद्धिमान थे, वे तीनों अच्छी तरह से कमाने और खाने लगे। वे हर काम जानते थे, खेती में भी खूब मेहनत करते थे, इसलिए उनका समय बहुत अच्छे से चल रहा था। परंतु जो पहलवान था उसका तो वही काम था, अच्छा अच्छा खाना और प्रतिदिन पहलवानी करना। अब तो बहुत जल्दी उसके ऊपर कंगाली आने लगी। उसकी पत्नी उससे दिन रात झगड़ा करने लगी और कहती कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते, दिन भर खाली पड़े रहते हो, खाने को तुम्हें अच्छा अच्छा चाहिए, इस तरह से हमारा गुजारा कैसे होगा। अब तो दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगा, लेकिन उसकी पत्नी काफ़ी बुद्धिमान थी। एक दिन अपने पति से बोली कि तुम ऐसा करो, इस देश के राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि मुझे नौकरी दे दो। पहलवान कहने लगा कि यह तुम क्या कह रही हो, मैं तो कोई काम नहीं जानता, केवल कुश्ती लड़ सकता हूँ और भोजन कर सकता हूँ, और कोई काम तो मुझे आता ही नहीं। तो राजा के यहाँ मुझे नौकरी कैसे मिल जाएगी, और अगर मिल भी गई तो वहाँ मैं क्या काम करूँगा। पत्नी कहने लगी, इस बात की चिंता तुम मत करो, मैं जो कहती हूँ तुम वही करो। मेरे कहने से तुम महाराज के पास जाओ और महाराज से कहो कि महाराज, मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ।
राजा जब तुम्हें नौकरी देने को तैयार हो जाए तो तुम उसके यहाँ लखटकिया के पद पर नौकरी करना। पत्नी की बात सुनकर पहलवान कहने लगा कि लखटकिया क्या होता है। तब उसकी बुद्धिमान स्त्री समझाने लगी कि देखो, राजा के यहाँ 1,00,000 टका रोज पाने वाला एक नौकर होता है जो हर रोज 1,00,000 टका रोज वेतन पाता है। उसका काम यह होता है कि जो काम राजा से ना हो सके, उसकी सेना से ना हो सके, उसके किसी मंत्री से ना हो सके, तो उस काम को लखटकिया को करना पड़ता है। तो पहलवान बोला कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, फिर मैं उस काम को कैसे करूँगा। तब पत्नी बोली, देखो, तुम चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूँगी। तुम बस वहाँ चले जाओ और महाराज से कहना कि मुझे लखटकिया की नौकरी चाहिए। पहलवान अपनी पत्नी की बात सुनकर उदास मन से राजा के दरबार को चल देता है। जब राजा के दरबार में पहुंचा तो महाराज ने देखा कि बड़ा बलवान पहलवानों जैसा शरीर वाला व्यक्ति मेरे दरबार में आया है। तो राजा समझ गए कि शायद यह व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया है। महाराज ने उससे पूछा कि आप किस लिए आई हैं? तो वह कहने लगा, महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने पूछा, अच्छा ठीक है, आप हमें बताओ कि आप क्या काम करोगे। तब वह पहलवान कहता है, महाराज, जो काम आपसे नहीं होगा, जो काम आपकी सेना से नहीं होगा, किसी मंत्री से नहीं होगा, वह काम मैं करूँगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1,00,000 टका रोज का वेतन लूँगा। राजा कहने लगा, तो अच्छा, लखटकिया की नौकरी करोगे? वह पहलवान कहने लगा, जी महाराज। राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और कहा कि देखो, क्या हमसे पहले किसी राजा ने किसी लखटकिये को नौकरी पर रखा है या नहीं। राजा के मंत्री ने जब पहले के दस्तावेजों को देखा तो उन्हें पता चला कि महाराज के पिता ने ही एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। तो मंत्री कहने लगे, महाराज, आपके पिता ने ही एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा, तो ठीक है, हम भी अपने यहाँ एक लखटकिया को रखते हैं। यही सोचकर राजा ने उस पहलवान को लखटकिया के रूप में अपने यहाँ नौकरी दे दी। लखटकिया कहने लगा, ठीक है महाराज, आप मुझे रहने के लिए कोई अच्छा सा कमरा दे दें। जब भी कोई ऐसा काम पड़ेगा जो आपसे ना हो, आपकी सेना से ना हो, आपके किसी मंत्री से ना हो, तो आप खबर भेजकर मुझे बुलवा लेना। राजा के शाही बाग में एक बहुत सुंदर महल बना हुआ था। राजा ने कहा, हे लखटकिया, तुम इस महल में आराम से रह सकते हो। जब भी मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। उसी दिन से वह पहलवान 1,00,000 टका वेतन रोज पाने लगा और मज़े से रहने लगा। राजा की तरफ से उसे एक महल भी मिल गया। अब तो वह पहलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा। प्रतिदिन पहलवानी करता, बगीचे में घूमता और आराम से सो जाता। धीरे धीरे यूं ही कुछ वक्त बीत जाता है। एक दिन राजा और उसके मंत्री पहलवान से कहने लगे कि आज तुम हमें अपने घर लेकर चलो, हम देखना चाहते हैं कि तेरा घर कैसा है। वह पहलवान महाराज के आदेश को टाल न सका और मंत्री और राजा को लेकर अपने गांव के लिए चल देता है। पहलवान की पत्नी बड़ी सुंदर थी और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। उसने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हैं, तो उसने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से परोसा। राजा की नज़र पहलवान की पत्नी पर चली गई। पहलवान की पत्नी तो सुंदर थी ही, इतनी सुंदर थी कि राजा रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थे। राजा आश्चर्य में पड़ गया। भोजन करने के बाद महाराज और मंत्री वापस चले गए। अब राजा अपने मंत्री से कहने लगा कि मंत्री, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, हमारी रानी भी इतनी सुंदर नहीं है। मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, सुंदर तो है,
परंतु क्या किया जाए, यह तो अपना अपना नसीब होता है। किसी के नसीब में सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं। राजा बोला, मंत्री, मुझे यह बताओ कि हम इसकी पत्नी को पाना चाहते हैं। किस तरह से हम इसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं, राजा, योगी, अग्नि और जल, इनकी उल्टी रीत है। इनसे हमेशा बचकर चलो। राजाओं के उल्टे नियम होते हैं। राजा और मंत्री सोचने लगे कि पहलवान की पत्नी को राजा के महलों में कैसे लाया जाए। अब तो वे उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। इधर महाराज की माँ राजमाता बीमार पड़ जाती है। जब राजमाता बीमार पड़ गई तो महाराज ने उन्हें बड़े बड़े वेद को दिखाया, परंतु किसी भी वेद का उपचार उन्हें ठीक नहीं कर पाया। राजमाता के पेट में दर्द था। उसके बदन दर्द की बीमारी बढ़ती चली गई। कोई भी वेद हकीम उनका इलाज नहीं कर सका। एक दिन एक वेद जी आए। तब मंत्री के मन में विचार आया कि मुझे कुछ षड्यंत्र रचना चाहिए। वेद को देखकर मंत्री कहने लगा, वेद जी, हमारे महाराज की माँ राजमाता बीमार हैं। क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं? वेद ने कहा, हाँ, हम अवश्य उनका इलाज कर देंगे। तब मंत्री ने कहा, यदि आप मेरे बताए अनुसार उनका इलाज करेंगे तो मैं आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आप जब उनका इलाज करो तो इलाज के लिए उनसे ऐसी वस्तुएं मंगवाना जो कहीं भी उपलब्ध ना हो सके। वेद को जब 50 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ा दी गई तो वेद लालच में आ गया और कहने लगा, ठीक है मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूँगा। मंत्री वेद को लेकर राज दरबार में आता है और राजा से कहता है, महाराज, ये वेद बड़े ही माने हुए हैं। इन्हें मैं काशीपुरी से बुलाकर लाया हूँ। ये वेद राजमाता का इलाज करना चाहते हैं। महाराज बोले कि ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। राजा फौरन उस वेद को साथ लेकर राजमाता के पास जाता है। राजमाता का इलाज करने के लिए वहाँ पहले से कई वेद लगे हुए थे। वेद जी ने राजमाता की नब्ज़ देखी और नब्ज़ देखकर राजा से कहा, हे महाराज, इनका इलाज होना असंभव है। राजा एकदम घबरा गया और कहने लगा, क्यों वेद जी, क्या बात है? वेद जी ने कहा, हे राजन, आपकी माता को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, बताओ वह कौन सी वस्तु है? वेद बोला, वह वस्तु बड़ी ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा बोले कि आप बताओ तो सही, उस औषधि को मैं कुछ भी करके ढूंढ कर लाऊंगा। तब वेद जी ने बताया कि महाराज, यदि आप 4 हुरबिल्ला मंगवा दें तो आपकी माँ ठीक हो सकती है। 4 हुरबिल्ला को मंगाकर आप उनका तेल निकलवाएं और उस तेल की मालिश राजमाता के शरीर पर करवाएं। राजमाता बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। वेद की बात सुनकर राजा कहने लगा कि हम अवश्य ही उस हुरबिल्ला जानवर को मंगवाएंगे। वह कहाँ मिलता है? वेद कहता है कि महाराज, यह हुरबिल्ला हिमालय के जंगलों में मिलता है। अब महाराज दरबार में आते हैं। दरबार में आकर महाराज ने अपने समस्त सभासदों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा कि क्या कोई भी ऐसा योद्धा है जो हुरबिल्ला नाम के जानवर को ला सके। यह बात सुनकर कुछ समझदार व्यक्ति कहने लगे, महाराज, यह हुरबिल्ला क्या होता है? हमने आज तक यह नाम नहीं सुना। राजा कहने लगे कि यह कोई एक प्रजाति का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुनकर संपूर्ण दरबारी चुप हो जाते हैं, क्योंकि जिस हुरबिल्ला की राजा बात कर रहे थे, आज तक किसी ने भी उस जानवर को नहीं देखा था। अब राजा उन्हें चुपचाप देखकर मंत्री से कहने लगे, मंत्री, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें हुरबिल्ला जानवर को लाना ही होगा।
मंत्री कहने लगा, महाराज, यह बड़ा अच्छा मौका है। जो पहलवान हमारे यहाँ 6 महीने से केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है, वो किस दिन काम आएगा। क्यों ना यह हुरबिल्ला उसी से मंगवाया जाए। आप उसे बुलाकर उससे कहे कि वह 2 महीने के अंदर हुरबिल्ला को ला कर दें, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। महाराज, इस तरीके से वह हुरबिल्ला को लेने के लिए चला जाएगा। अगर वह ले आता है तब तो ठीक है, राजमाता बच जाएगी। अगर वह मर जाता है तो और भी अच्छी बात है, उसकी पत्नी फिर आपके लिए रह जाएगी। आप उसे राजमहल में ले आना। राजा की नीयत तो पहले से ही पहलवान की पत्नी पर थी। राजा कहने लगा, वाह मंत्री जी, क्या अच्छा सुझाव दिया है। पहलवान अगर हुरबिल्ला नहीं ला सका तो हम उसको फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि वो 6 महीने से लाख टका रोज ले रहा है। अब तो राजा ने बिना देर किए 4 सिपाही भेजे और पहलवान को अपने दरबार में बुला लिया। पहलवान महाराज के दरबार में आ जाता है। महाराज ने कहा, हे पहलवान, तुम काफ़ी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो। अभी तक तुमने हमारा कोई काम नहीं किया। अब एक आवश्यक काम आ गया है। पहलवान बोला, महाराज आज्ञा कीजिए, मैं अवश्य करूँगा। तब राजा कहते हैं कि हमें 4 हुरबिल्ला की ज़रूरत है। उनका तेल निकलवाना है और तेल निकलवाकर राजमाता के शरीर पर मालिश करनी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके। राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया और कहने लगा, महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आया, यह हुरबिल्ला क्या होता है। राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते, लेकिन तुम्हें लाना है। काफ़ी सोच विचार के बाद पहलवान कहने लगा, महाराज, आप मुझे कुछ समय दीजिए। राजा बोले, इसके लिए मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ। यदि आप 1 महीने में हुरबिल्ला को नहीं ला पाए तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पहलवान महाराज की बात सुनकर घबरा जाता है और अपने बगीचे में आ जाता है। मंदबुद्धि तो वह था ही। मन में विचार करने लगा कि चलो देख लूँगा, अगर कहीं मिलेगा तो हमारे पास 2 महीने का समय है। इस प्रकार 4 दिन का समय वह वहीं पर पड़े पड़े निकाल देता है। इधर राजा, मंत्री और सेनापति मन में विचार करने लगे कि लगता है अभी तक वह हुरबिल्ला को लेने नहीं गया। 4 दिन से आराम से बाग में सो रहा है। आप उसके पास जाइए और उससे कहिए कि वह जल्दी से जल्दी हुरबिल्ला को लेकर आए, वरना हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। यह बात सुनकर राजा कहने लगे, ठीक है, मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि वह अभी तक क्यों नहीं गया। ऐसा विचार करके राजा उस पहलवान के घर पर जाते हैं। पहलवान ने यह बात अपनी पत्नी को कभी नहीं बताई थी। पहलवान की पत्नी बड़ी विद्वान थी। उसने एक 100 हाथ गहरा कुआं अपने आंगन में खुदवा रखा था और कुएं के ऊपर एक खाट बिछा रखी थी। उस पाई को उसने कच्चे सूत से बनवाया था और उसके ऊपर एक सुंदर मखमली बिस्तर लगा रखा था। इधर जब राजा ने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई तो पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाज़ा खोला और द्वार पर राजा को देखकर कहने लगी, आइए महाराज। उस पहलवान की पत्नी ने राजा का बड़ा स्वागत किया और कहने लगी, महाराज, आप यहीं बाहर विराजो, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। मेरे पति इस समय घर पर नहीं हैं। राजा कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूँगा, मैं तो आपके साथ अंदर चलता हूँ। अब तो राजा पहलवान के बारे में उसकी पत्नी से गलत बातें करने लगा और कहने लगा, हे सुंदरी, लगता है पहलवान आपको अच्छे से नहीं रखता। अरे वह आपको क्या अच्छे से रखेगा, वह तो खुद दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा के मुख से इस तरह की मीठी मीठी बातें पहलवान की पत्नी ने सुनी। वह समझ गई कि लगता है राजा की नीयत खराब है, इसलिए
अब इसको सबक सिखाना चाहिए। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा, आओ महाराज, अंदर आइए। आप ठीक कह रहे हैं, पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है। अब मैं ही उसको छोड़ दूंगी और आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने और भी दिमाग से काम लिया। अब राजा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला जाता है। पहलवान की पत्नी ने कुएं पर रखी हुई सूत की चारपाई पर मखमल की चादर बिछा दी और राजा से कहा कि आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं आपकी सेवा करती हूँ। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठता है तो कच्चे धागे से बना हुआ वह पलंग टूटकर उसी कुएं में गिर जाता है। राजा भी उस कुएं में गिर जाता है। राजा सोचने लगा कि यह क्या हुआ, मैं तो फंस गया। इधर महाराज नीचे गिर जाते हैं और उधर पहलवान बड़े आराम से समय बिता रहा था। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने देवर जेठ के पुत्रों को बुलाया। उनके कई पुत्र थे। उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। इस कुएं में एक व्यक्ति है, उसे बाहर निकालो। उनके पुत्रों ने उस राजा को बाहर निकाला और आदेश दिया कि इसको बांधकर इसके ऊपर 50 कोड़े लगाए जाएं। अब तो पहलवान की पत्नी के आदेश पर राजा को 50 कोड़े लगाए गए और कहा कि अब इसे वापस कुएं में डाल दो। उन पुत्रों ने वापस उसको कुएं में डाल दिया। पहलवान की पत्नी ने कहा कि 1 मटके में पानी और 2 रोटी इस कुएं में नीचे रख दो। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी भी कुएं में पहुंचा दिए गए। अब तो रोजाना राजा के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता। इधर राजा मन में विचार करने लगा कि अब तो मैं बहुत बुरा फंस गया। अब रोजाना उसके भतीजे रोज उसको कुएं से निकालते और 50 कोड़े मारकर फिर से उसे कुएं में डाल देते। राजा को पीटते पीटते 3 से 4 दिन हो गए। राजा जब अपने दरबार में नहीं पहुंचा, अपने घर नहीं पहुंचा, तो मंत्री विचार करने लगा कि महाराज को क्या हुआ। महाराज काफ़ी दिनों से पहलवान की पत्नी के पास गए थे, ना जाने क्या कर रहे होंगे, मुझे भी चलकर देखना चाहिए। ऐसा विचार करके मंत्री भी चल देता है। जब काफ़ी अंधेरा हो जाता है तो मंत्री उस पहलवान के घर पहुंच जाता है और आवाज़ लगाता है। पहलवान की पत्नी बाहर आती है। बाहर आकर देखा तो राजा के मंत्री थे। मंत्री कहने लगा कि देखो, मैं राजा का मंत्री हूँ और आपसे मिलने आया हूँ। पहलवान की पत्नी बोले कि आप क्यों आए हैं। पहलवान की पत्नी के ऊपर मंत्री की भी नीयत खराब थी। मंत्री कहने लगा कि मैं इसलिए आया हूँ, देखो पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है। तुम कहाँ अकेली रहोगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महाराज के महलों में लेकर चलूँगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह उसके दिमाग को भी समझ गई। फिर उसने दिमाग से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ आइए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उसी खाट पर, जिस खाट पर राजा को बिठाया था, उसी पर मंत्री को बिठाया। उनका रोजाना का नियम बन गया था। वो आए और उन्होंने एक रस्सी डाल दी और बोला, नंबर 1। तो राजा कहने लगा, मेरा नंबर आया है, पहले मैं ऊपर जाऊंगा। इस प्रकार वह राजा को रस्सी पकड़वाकर ऊपर चढ़ा लेते हैं और उसे खंबे से बांध देते हैं। फिर दूसरा रस्सा डाला, उसको बोला नंबर 2। तो मंत्री भी ऊपर आ गया, उसको भी खंबे से बांध दिया गया। फिर उनको 50-50 कोड़े लगाए गए और उसी रस्सी से वापस कुएं में डाल दिया और कहा कि इनको 1 मटका पानी और 4 रोटी नीचे पहुंचा दो। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी कुएं में नीचे पहुंचा दिए। अब तो राजा और मंत्री के साथ प्रतिदिन 50-50 कोड़े बरसने लगे। उनको रोजाना कोड़ों की मार पड़ने लगी। राजा और मंत्री दोनों के शरीर से
चमड़ी उतर गई। इसी तरह से 10 दिन निकल जाते हैं। इधर राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री भी गया था, वह भी लौटकर अभी तक नहीं आया। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ। वह तो पहलवान की पत्नी के पास ही रुक गए। ना जाने वो क्या कर रहे होंगे। यह विचार करके सेनापति भी चल देता है। सेनापति जब शाम होने पर पहलवान के घर जाता है तो पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाज़ा खोला। बाहर देखा तो सेनापति खड़ा था। पूछने लगी कि आप कौन हैं? तो सेनापति कहने लगा कि हम महाराज के सेनापति हैं और तुम्हारे यहाँ रात्रि बिताना चाहते हैं। क्योंकि पहलवान की पत्नी बहुत सुंदर थी, जो एक बार उसे देख लेता तो उस पर मोहित हो जाता। सेनापति भी पहलवान की पत्नी पर मोहित हो गया। पहलवान की पत्नी सेनापति की मंशा को अच्छी तरह से समझ गई कि यह षड्यंत्रकारी है और मेरे पास आया है। पहलवान की पत्नी कहने लगी, हाँ हाँ आइए, आपका मेरे घर में स्वागत है। सेनापति भी उसकी बातों में फंस गया। सेनापति ने सोचा कि अब तो वह मेरी पत्नी होकर रहेगी, लेकिन पहलवान की पत्नी बड़ी विद्वान थी। उसने सेनापति को भी उसी खाट पर बैठने को कहा और जैसे ही वह कच्चे सूत की खाट पर बैठा तो वह भी नीचे कुएं में गिर गया। उसमें राजा और मंत्री पहले से ही पड़े हुए थे। जब राजा और मंत्री ने सेनापति को देखा तो कहने लगे, सेनापति तुम? सेनापति बोला, जी महाराज, अरे आप भी इसी में हैं, मैं आपको ही तो ढूंढने आया था। राजा बोला, तुमने ढूंढ लिया, हमें अब सुबह देखना है कि क्या होता है। सेनापति बोला कि क्या होगा? मंत्री बोले, सुबह देखना, अभी चुपचाप सो जाओ। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने देवर जेठ के पुत्रों को बुलाया। वे सब लोग आए और उन्होंने आकर रस्सा नंबर 1 डाल दिया। उसे पकड़कर राजा ऊपर आ गया। राजा को रोज की तरह खंबे से बांध दिया। फिर दूसरा रस्सा अंदर डाला गया। उसे पकड़कर मंत्री ऊपर आ गया। इसी तरह से तीसरा रस्सा भी डालकर सेनापति को भी ऊपर निकाल दिया। पहलवान की पत्नी ने आदेश दिया कि कैदी नंबर 1 को 250 कोड़े लगाएं, कैदी नंबर 2 को 200 कोड़े मारे और कैदी नंबर 3 को 300 कोड़े मारे। पहलवान की पत्नी की बात सुनकर उन सभी पुत्रों ने कोड़े मारने शुरू कर दिए। कोड़ों की मार पड़ने से उनके शरीर की चमड़ी निकल आई। कोड़े मारने के बाद रस्सियों के सहारे उन्हें उसी कुएं में फिर से लटका दिया। उसके बाद उन्हें पीने के लिए मटके का पानी और 6 रोटी उसमें डाल दी गई। धीरे धीरे समय निकलता गया। राजा, मंत्री और सेनापति तीनों को प्रतिदिन मार पड़ती थी। उनकी पीठ पर रोज कोड़े बरसते थे। अब तो वे बड़े परेशान होने लगे। कहाँ वे पहलवान की पत्नी को लेने आए थे और कहाँ उल्टे उनकी ही जान के लाले पड़ गए। अब एक दिन राजा के कोतवाल ने विचार किया कि चलिए मैं भी चलकर देखता हूँ कि महाराज, मंत्री और सेनापति अभी तक क्यों नहीं आई। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वह लौटकर क्यों नहीं आता। न जाने वे लोग क्या कर रहे होंगे, मैं भी चलकर देखता हूँ। यह विचार करके कोतवाल भी चल देता है। कोतवाल अंधेरे में पहलवान के घर जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। पहलवान की पत्नी समझ गई कि लगता है राजा के यहाँ से कोई आया है। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा द्वार पर कोतवाल खड़ा है। यह देखकर पहलवान की पत्नी कहने लगी कि तुम कौन हो। उसने बताया कि हम कोतवाल हैं, राजा के यहाँ से आए हैं। कोतवाल ने जब पहलवान की पत्नी को देखा तो वह भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह भी रात को उसी के घर पर रुकना चाहता था। पहलवान की पत्नी बोली, आपका स्वागत है। उसी रात
कोतवाल को भी ले जाकर उसी कच्चे सूत के पलंग पर बिठा दिया। जैसे ही कोतवाल चारपाई पर बैठा, एकदम से नीचे कुएं में गिर गया। राजा, मंत्री, सेनापति पहले से ही कुएं में थे। यह देखकर राजा कहने लगा, कोतवाल जी, आप भी यहाँ आ गए। कोतवाल ने पूछा, राजा साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, सुबह देखना यहाँ क्या होता है। कोतवाल कहने लगा, महाराज क्या होगा? राजा ने कहा, सुबह देखना, अब आप आराम से रात्रि में विश्राम करो। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने देवर जेठ के पुत्रों को बुलाया और 4 रस्सी उस कुएं में डलवाई। एक एक करके राजा, सेनापति, मंत्री, कोतवाल सभी को बाहर निकाला और फिर सभी को 50-50 कोड़े मारे गए। इसके बाद चारों को फिर से नीचे उतार दिया और उनको 1 मटका पानी और 8 रोटियां खाने को दी। अब तो पहलवान की पत्नी का नियम बन गया। अपने देवर जेठ के पुत्रों को बुलाती, उन्हें बाहर निकलवाती और उनको 50-50 कोड़े लगवाती और फिर उसी कुएं में फिर से नीचे डाल देती। अब तो वे चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। राजा मन में विचार करने लगा कि यहाँ से कैसे छूटा जाए। इधर पहलवान मन में विचार करने लगा कि अब मैं हुरबिल्ला को कहाँ से लाऊं? अगर नहीं ले आया तो राजा निश्चित ही मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। सोचने लगा कि चलो अपनी पत्नी के पास चलता हूँ। यदि वह कोई उपाय बता दे तो शायद मैं इस मुसीबत से निकल सकता हूँ। निराश हृदय से पहलवान अपनी पत्नी के पास जाता है। अपने पति का उदास चेहरा देखकर उसकी पत्नी पूछने लगी कि ऐसा क्या कारण है जो आपका चेहरा उदास है? वह कहने लगा, राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों जी, राजा आपको फांसी पर क्यों चढ़ाएंगे? पहलवान ने कहा कि उसने मुझे ऐसा काम बताया है जो मुझसे होगा ही नहीं। पहलवान की पत्नी बोली कि बताओ तो सही, राजा ने तुम्हें क्या काम बताया है जिसको लेकर आप इतने चिंतित हैं? पहलवान ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि महाराज ने मुझसे 4 हुरबिल्ला मांगे हैं और वे हुरबिल्ला हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। राजा उनका तेल निकलवाएंगे। राजमाता बहुत बीमार है, उस तेल से राजमाता की मालिश की जाएगी। पत्नी कहने लगी, बस यह छोटी सी बात है, मैं तो घबरा ही गई थी, पता नहीं कौन सी बात होगी। अरे ऐसे हुरबिल्ला तो हमारे जंगलों में काफ़ी हैं, मैं अपने बालकों से कहकर पकड़वाकर आपको दे दूंगी। आप तब तक 4-5 दिन के लिए अपने ससुराल चले जाओ, उन्होंने आपको बुलाया है। पहलवान अपनी पत्नी के कहने पर अपनी ससुराल चला जाता है। मंदबुद्धि का तो था ही, वह मन में विचार करने लगा, इसका मतलब मेरी मुसीबत मेरी पत्नी दूर कर देगी। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने देवर जेठ के पुत्रों को आदेश दिया। उनसे कहा कि आप कुछ पंखों की व्यवस्था करो, चिड़िया के, कबूतर के, मोर के, समस्त पक्षियों के पंख ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर दो। उनके देवर जेठ के पुत्र छोटे छोटे बालक थे। उन्होंने 2 दिन में ही कमरा पंखों से भर दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो पहलवान की पत्नी ने अपने देवर जेठ के पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि आप 2 क्विंटल तारकोल की व्यवस्था करो। इस प्रकार से तारकोल की व्यवस्था की गई। फिर उसके बाद उसे गर्म किया गया और जब तारकोल ठंडा हो गया तो उसे एक बड़ी कढ़ाई में भरकर रख दिया गया। उसके बाद कुएं में 1 नंबर रस्सा डाला गया तो राजा सोचने लगा, अरे आज तो मुझे दोपहर में ही बुलाया जा रहा है। रोजाना तो सुबह पिटाई होती है, अभी तो दोपहर का समय है, क्या आज फिर से मार पड़ने वाली है? तो राजा चुपचाप से ऊपर चढ़ आता है। पहलवान की पत्नी वहाँ डंडा लेकर बैठी थी। उसने राजा से कहा कि यह कढ़ाई रखी है, इसमें स्नान करो। यदि ज़्यादा आनाकानी की
तो इस डंडे की मार पड़ेगी। राजा चुपचाप डर के मारे उस तारकोल से भरे कढ़ाई में घुस जाता है और जब वह बाहर निकला तो संपूर्ण शरीर पर तारकोल लिपट गया। पहलवान की पत्नी बोली, इस कमरे में जाइए और इसमें आराम से लेट जाइए। राजा को उस कमरे में भेज दिया गया जिसमें हजारों पक्षियों के पंख पड़े थे। जैसे ही राजा उस कमरे में लेटा तो पक्षियों के सारे पंख उसके शरीर से चिपक गए। राजा जैसे ही उस कमरे से बाहर लौटे तो पूरे शरीर पर पंख ही पंख थे। इसके बाद राजा को एक लोहे के खूंटे से बांध दिया गया। इस तरह से नंबर 2 रस्सा नीचे डाला गया। मंत्री को बुलाया गया। मंत्री सोचने लगा, अब मुझे बुलाया जा रहा है, राजा साहब अभी तक नीचे नहीं आए, हो सकता है उन्हें छोड़ दिया गया हो। आज हम सबको रिहा किया जा रहा है। तो मंत्री बड़ी जल्दी जल्दी ऊपर चढ़कर आ जाता है। ऊपर चढ़कर जब आया तो देखा कि पहलवान की पत्नी डंडा लेकर बैठी हुई है और मंत्री से कहा, चलो इस कढ़ाई में स्नान करो। मंत्री गिड़गिड़ाने लगा, परंतु पहलवान की पत्नी ने मंत्री को बलपूर्वक उस कढ़ाई में गिरा दिया। जैसे ही कढ़ाई में मंत्री जी गिरे तो वह भी तारकोल से पूरे नहा गए। संपूर्ण शरीर काला हो गया, पूरे शरीर पर तारकोल चिपक गया। फिर उसके बाद मंत्री को भी उसी कमरे में भेज दिया गया। मंत्री उस कमरे में जाकर लेटा तो उसके पूरे शरीर पर पक्षियों के पंख चिपक गए। उन्हें भी एक दूसरे खूंटे से बांध दिया गया। इसी तरह से चारों को निकाल दिया और तारकोल में स्नान कराया। उसके बाद कमरे में भेजकर लिटाया गया। चारों के शरीर से पक्षियों के पंख चिपक गए थे। फिर चारों को अलग अलग लोहे के खूंटे से बांध दिया गया। जब 4 दिन बीत गए तो पहलवान अपनी ससुराल से लौटकर आया और अपनी पत्नी से कहता है कि अब बताओ वह हुरबिल्ला कहाँ है। मुझे महाराज से डर लग रहा है। 2 महीने का समय पूरा होने वाला है, नहीं तो राजा मुझे पूरे परिवार सहित फांसी दे देगा। तब उसकी पत्नी बोली, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? देखो मैंने पहले से ही सारी व्यवस्था कर रखी है। चारों हुरबिल्ला अंदर बंधे हुए हैं। पहलवान ने देखा कि बड़े ही विचित्र 4 जानवर बंधे थे। देखने में बिल्कुल इंसान लग रहे थे। शरीर काला था। जगह जगह पर पूरे शरीर में रंग बिरंगे भांति भांति के पंख लगे हुए थे। अब तो पहलवान बड़ा खुश होता है। पहलवान की पत्नी बोली कि आप इन्हें ले जाइए और एक डंडा लेकर जाना। यदि इनमें से कोई भी रास्ते में उत्पात करता है तो उसे डंडे से पिटाई कर देना। ये बड़े सीधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे। पहलवान प्रश्न मुद्रा में चारों को पकड़कर ले चलता है और अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर उनके पीछे पीछे चलता है। इधर राजा और मंत्री मन में विचार करने लगे कि यदि हम इससे भागने की कोशिश करेंगे तो यह बड़ा पहलवान है, हमें उठा उठा कर पटक देगा और हमें मार भी सकता है। इसलिए चुपचाप इसके साथ चलने में ही भलाई है। जब वह पैदल उन्हें लेकर आया तो अपने बगीचे में आ गया। शाम का वक्त था। मन में विचार करने लगा कि इन्हें सुबह महाराज के दरबार में पेश करूंगा। अब मैं आराम से सो जाता हूँ। उन चारों को एक कोठरी में बंद कर देता है। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति विचार करने लगे कि यदि सुबह पहलवान ने हमें दरबार में पेश किया तो फिर रानी हमारा तेल निकलवा लेगी, क्योंकि उन्हें भी शीघ्रता है राजमाता को ठीक कराने की। राजपुरोहित कल ही हमारा तेल निकलवा देंगे, अर्थात अब हमारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए कोई उपाय कीजिए। यदि तेल भी नहीं निकलवाया तो संपूर्ण शहर में हमारी हंसी हो जाएगी। तब राजा कहने लगे कि इस कमरे से गुप्त सुरंग हमारी रानी के महल तक जाती है। आप ऐसा कीजिए, इस पत्थर को उठाइए और मुझे
उस सुरंग में उतार दीजिए। उन चारों ने जोर लगाकर पत्थर उठाया और राजा को सुरंग से नीचे उतार दिया। राजा सुरंग के माध्यम से अपने महल में पहुंच जाता है। राजा ने महल में जाकर आवाज़ लगाई तो महल में से रानी बाहर निकल कर आई। रानी ने राजा को देखा तो वह एकदम से घबरा गई, क्योंकि राजा का तो विचित्र रूप था। उसके शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। ऐसा जानवर या आदमी उसने आज तक नहीं देखा था। रानी चीख पड़ी। रानी की आवाज़ सुनकर नौकर चाकर, दास दासियाँ और कुछ सैनिक वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। सबने मिलकर महाराज की बहुत पिटाई की और कहने लगे, इसे मारो, न जाने कौन सा जानवर आ गया। राजा चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे, मुझे मत मारो, मैं राजा हूँ। लेकिन वहाँ राजा की कोई नहीं सुन रहा था। पीटने के बाद राजा की आवाज़ रानी पहचान लेती है। तब रानी ने पूछा, यदि आप राजा हैं तो फिर यह क्या हुआ? आपने यह कैसा हुलिया बना रखा है? राजा बोला, पहले शांत हो जाओ और चुपचाप मुझे कमरे में ले चलो। थोड़े से मिट्टी के तेल की व्यवस्था करो और मुझे जल्दी जल्दी उस मिट्टी के तेल से स्नान कराओ। रानी ने अपने नौकर से कहकर मिट्टी का तेल मंगवाया और राजा को उस मिट्टी के तेल से स्नान कराया, जिससे राजा के शरीर का जो तारकोल था वह छूट गया। फिर राजा को स्नान कराया गया तो राजा का पूरा शरीर लाल पड़ गया था। पूरे शरीर पर कोड़ों की चोट के निशान थे। अब तो रात्रि में राजा आराम से अपने महल में सो जाता है। सुबह कपड़े पहनकर अपने दरबार में जाकर बैठ जाता है। इधर जब सवेरा होता है तो पहलवान जागता है। उसने जागकर कमरा खोला तो देखा कि उसमें एक हुरबिला गायब था। 3 ही हुरबिला बचे हुए थे। अब तो वह डंडा लेकर उन तीनों को मारने लगा और पूछने लगा कि बताओ एक कहाँ है? तीनों कहने लगे, देखो भाई, हमें मत मारो, आपको सब कुछ बता देंगे। पहलवान कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे जल्दी से बताओ। अगर राजा पूछेगा कि चौथा हुरबिला कहाँ है तो मैं क्या बताऊंगा? राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। वे तीनों कहने लगे, देखो, जब राजा तुमसे यह कहे कि चौथा कहाँ है तो तुम कह देना कि हमें सब पता है, हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। तब राजा समझ जाएगा और वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा। यह सुनकर पहलवान प्रसन्न होता हुआ उन तीनों को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित होता है। संपूर्ण दरबार उन्हें देखकर अचंभित हो जाता है। पूरा दरबार हंसने लगा, सोचने लगा कि यह तो बड़े विचित्र जानवर हैं। ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी नहीं देखे। राजा को पहलवान ने उन तीनों हुरबिला को सौंप दिया। तीनों को देखकर राजा कहने लगा, अरे पहलवान, मैंने तो तुमसे 4 हुरबिला मांगे थे, ये तो 3 ही है, एक कहाँ है? मैं तुम्हें अभी फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान कहने लगा, महाराज, ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा, मैं सबको बता दूंगा। पहलवान की यह बात सुनकर राजा समझ जाता है, लगता है इसको सब पता है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले लिया और चुपके से उन्हें उनके घर भेज दिया और कहा कि जल्दी जल्दी स्नान करके साफ स्वच्छ हो जाओ। वे तीनों अपने अपने घर गए और मिट्टी के तेल में स्नान करके साफ हो जाते हैं। उसके बाद राजसी वस्त्र पहनकर अपने रूप में आते हैं और आपस में विचार करने लगते हैं कि अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा ना करती तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। अब यह बात हम किसी को नहीं बता सकते। अगर पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेते हैं तो यह बात रानी और पूरे नगर में फैला देंगे, इसलिए इस रहस्य को गुप्त ही रखना ठीक है। इस प्रकार उन्होंने पहलवान को कुछ नहीं कहा और पहलवान आनंद से राजा के यहाँ नौकरी करता रहा। साथियों, इस कहानी का उद्देश्य यह है कि दूसरी की स्त्री
और दूसरे के धन के पीछे मत भागो। अगर भागोगे तो इसी तरह कायल होना पड़ेगा। कहते हैं कि ये 4 लोग हमेशा दूसरे की स्त्री एवं धन को देखकर नीयत खराब करते हैं, इसलिए इन्हें कभी भी अपने घर बुलाकर मत लाना। नंबर 1, जो कामी और लालची हो, जिन्होंने कभी धर्मशास्त्रों को ना पढ़ा हो और ना सुना हो, जिन्होंने कभी किसी को अपना आदर्श नहीं माना, जो धर्म से अनभिज्ञ है, जिसका मन चंचल है, जिन्हें ईश्वर का भय नहीं होता, जो पशुवृत्ति वाले हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन को देख नीयत खराब करते हैं, इसलिए दूसरे की स्त्री और धन के पीछे मत भागो, वरना व्यर्थ की मुसीबत में पड़ जाओगे। साथियों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।